मध्य प्रदेश की जहां तबादलों का दौर जारी है। गृह विभाग ने बुधवार को 8 आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। राजगढ़ और बालाघाट के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। अमित तोलानी को राजगढ़ का नया एसपी बना दिया गया है। वहीं आदित्य मिश्रा बालाघाट के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा सरकार ने सागर रेंज के आईजी को 2 दिन में ही बदल दिया। इससे पहले भी याद होगा आपको 1 जून को जारी आदेश, जिसमें सीनियर आईपीएस चंद्रशेखर सोलंकी को आईजी सागर के पद पर पदस्थ किया गया था, लेकिन बुधवार देर रात जारी आदेश में तबादला निरस्त कर दिया गया है। चंद्रशेखर सोलंकी को यथावत आईजी विशेष सशस्त्र बल बिस्वल इंदौर रेंज में पदस्थ किया गया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बुधवार रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 2 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। वहीं राजगढ़ और बालाघाट के एसपी भी बदले गए हैं। अमित तोलानी को जहां राजगढ़ एसपी बना दिया गया, तो वहीं आदित्य मिश्रा को बालाघाट के पुलिस अधीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो अब तक राजगढ़ एसपी थे। तो तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। आदित्य मिश्रा को बनाया गया बालाघाट एसपी। अहम खबर आपको बता दें, जहां 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 2 जिलों के एसपीओ का भी प्रभार जो है वो बदल दिया गया है, उन्हें बदल दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, कोई खास वजह जिस तरह से तबादलों का यह सिलसिला चला, और कई तो ऐसे हैं कि 2 दिन में ही प्रभार बदल दिया गया? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से पूरे तबादले हुए हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि अभी आईपीएस अफसरों की तबादला सूची लगातार जारी होती रहेगी। इस कल की सूची के बारे में बात करें तो 8 अधिकारियों के इसमें तबादले हुए हैं, लेकिन खास तौर पे 2 जिलों के एसपी की पहले बात करनी पड़ेगी। बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा बनाए गए हैं और अमित तोलानी जो है वो राजगढ़ एसपी बनाए गए हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट के जो एसपी थे अभी तक, उनको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, नाराजगी आ रही थी। इसके इधर चंद्रशेखर सोलंकी का जो तबादला है वो आदेश निरस्त हुआ है, उनको सागर आईजी बनाया गया था। लेकिन इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि बुंदेलखंड का पॉलिटिकल प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और इस बार भी यही हुआ। चाहे गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, या फिर हम बात करें तीसरे नेता गोपाल भार्गव की, तो उनकी जो पसंद यहाँ पर बहुत तरजीह रखनी होती है। साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू अगर इस पूरी तबादला सूची का देखें तो वो एसआईटी के जो जुड़े अधिकारी हैं, जो विजय शाह मामले की जांच कर रहे हैं। पहले एक अधिकारी जो चीफ थे उनका तबादला हुआ, दूसरा आज अगर देखें तो एक सदस्य का तबादला हुआ। तो विजय शाह मामले की जांच कर रही एसआईटी के अधिकारियों के भी तबादले लगातार हो रहे हैं। ये जरूर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा आगे चलकर। जी बिल्कुल, और इन तबादलों की अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री विजय शाह के मामले की जो जांच कर रही थी वो एसआईटी के सदस्य डीआईजी डी कल्याण चक्रवर्ती को भी हटा दिया गया। बिल्कुल, देखिए मैं वही बात कर रहा कि जी जो कल्याण चक्रवर्ती को जो हटाया गया वो जरूर सवालों के घेरे में है, क्योंकि विजय शाह के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट होती एसआईटी अब नजर आई थी। पहले काफी ढील दी गई, वीडियो की जांच नहीं हुई और एसआईटी पे आरोप लगे कि कहीं ना कहीं विजय शाह की मदद करने की कोशिश की जा रही है। जब एसआईटी ने ठीक से जांच करने की शुरुआत की तो एक के बाद एक 2 अधिकारियों के तबादले अब तक हो गए हैं, और यही कारण है कि इन तबादलों की जरूरत क्यों पड़ी। कि ये बात कहीं ना कहीं अब विपक्ष सवाल उठा सकता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल उठेगा भी, क्योंकि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन तबादले होते हैं तो जांच पर सीधा असर होता है। तो बिल्कुल जांच पर सीधा असर होता है, और हाल ही में 2 जून को भी इसी तरह से राज्य सरकार ने गलत आचरण के चलते ही कई 4 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 8 आईपीएस अधिकारियों को का तबादला जो है वो कर दिया गया। चंद्रशेखर सोलंकी का तबादला निरस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने इस तरह से 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश देर रात जारी कर दिया।